अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है एविडेंस ऑफ एटम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एटम का जो टॉपिक है वो डिस्कस किया था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसको नाकाबिले तकसीम पार्टिकल है। आज हमने इसका कुछ सबूत देखना है कि एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सबसे पहले हम लेक्चर फ्लो देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है। उसमें सबसे पहले है यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसके बाद है डीमेरिट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट, नेक्स्ट है जी रिजल्ट ऑफ एक्सरे वर्क है, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन भी, इंपॉर्टेंट ऑल बोर्ड्स एमसीक्यूज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑल बोर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। पढ़ते हैं वीडियो की जानब। और वीडियो में देखें कि सबसे पहले हमने दो माइक्रोस्कोप्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखना है एटम को, एटम का साइज। तो आम आंख से आपको पता है कि एटम नहीं, इतना छोटा होता है एटम कि आम आंख से नजर नहीं आता, इसलिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी दो तरह से आ जाती है, एक माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इनका कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनमें से हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है और कौन सी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी। इनसे पता चल जाएगा कौन सी हमारे एटम का साइज देखने के लिए बेस्ट रहेगी। सबसे पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आपको नज़र भी आ रही है, इसकी जो एबिलिटी है 50 मिलियन टाइम्स है तस्वीर को बड़ा करके दिखाने की। नेक्स्ट जो दूसरी इसके मुकाबले में माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ 500 टाइम्स तस्वीर को बड़ा कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो मेन पॉइंट है कि इसकी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो ये शॉर्टर होती है इसकी विजिबल लाइट से। तो ये पॉइंट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। ये लाइट माइक्रोस्कोप के लिए इसके ग्रेटर होते हैं, जिसकी वजह से ये नाकाम है। अब देखें कि इसका क्यों नाकाम है और क्यों इसके जो डीमेरिट्स हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसी का दूसरा नाम लाइट माइक्रोस्कोप भी है, इसी को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। ये इस वजह से इसको पहले इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से ये नाकाम है। उसके दो वजूहत थी, एक तो ये तस्वीर को बहुत ही कम छोटा कर रही थी, यानी कि 1500 टाइम्स तक बड़ा कर रही थी इस तस्वीर को। दूसरी बात ये थी कि ये 500 नैनोमीटर एक साइज है, इतने साइज से जो चीज़ बड़ी होती है उसको सिर्फ ये दिखा सकती है, यानी कि एटम का साइज इससे कई गुना छोटा होता है, इस वजह से ये नाकाम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है जी इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी द एटम्स बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू डिटेक्ट एविडेंस बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको देखने के लिए हम आम आँख से तो नहीं देख सकते एटम को, इसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है विजिबल लाइट से, इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस लाइट माइक्रोस्कोप को या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसकी ये वजह लिखी हुई है कि ये 500 नैनोमीटर से ज़्यादा वाली चीज़ें दिखाता है, जबकि एटम का साइज तो इससे कई गुना छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इधर लिखा हुआ है जी द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंस्टेड विजिबल लाइट, बिकॉज ये वही वजह लिखी हुई है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन दैट द विजिबल लाइट। तो इसकी ये कंडीशन है कि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो साइज है वेवलेंथ का वो हमेशा छोटा होना चाहिए विजिबल लाइट से, ये तब जाके ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या कोई भी माइक्रोस्कोप है उसको देख सकती है, विजिबल कर सकती है। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कैसे, हमने सैंपल लेते हैं कि एक छोटा सा पीस लेते हैं कार्बन का, एक जो फॉर्म है ग्रेफाइट, इसका पीस लेते हैं और वो रखते हैं हम माइक्रोस्कोप के अंदर। वो कौन सी माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और बड़ा करते हैं 15 मिलियन टाइम उसको। तो हमें ब्राइट बैंड यानी कि लेयर्स नज़र आ जाएंगी। एक पिक्चर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें ये जो लेयर्स नज़र आ रही हैं ये कार्बन एटम्स की लेयर है। इस वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एटम की एग्जिस्टेंस है, हालांकि एक्यूरेट हमें साइज नहीं पता चल रहा। साइज के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट है।
20वीं सेंचुरी के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इससे हमें पता चला कि डायमीटर ऑफ एटम्स इतना होता है, इसका जो साइज है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर है, जो कि 0.2 नैनोमीटर के बराबर है। मैसेज ऑफ एटम्स की रेंज देख लें तो वो 10⁻27 टू 10⁻25 kg तक है। और ये जो मैसेज होते हैं इनको एक्सप्रेस किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। 1 EMU इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻27 kg। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है बुक के अंदर, वो ये दी गया कि अगर आप एक फुल स्टॉप लगाते हैं तो फुल स्टॉप के अंदर भी 2 मिलियंस एटम्स होते हैं। 2 मिलियंस एटम कितने होते हैं? 20 लाख एटम्स होते हैं, 2 मिलियन। तो अब इम्पोर्टेंट है MCQs की तरफ बढ़ते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बार बार आते हैं। सबसे पहला MCQs आता है कि एक MU की वैल्यू पूछ ली जाती है। ये वैल्यूज़ 3 तरह से हैं, 3 तरह से आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक kg के अंदर है, दूसरी ग्राम के अंदर है और तीसरी मिलीग्राम के अंदर है। तीनों की वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो ये एक MCQ इस टाइप का बन सकता है। नेक्स्ट जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ये इसका इधर से ये बनता है कि ये साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू, यानी कि 500 से ये ज़्यादा वाला साइज को ऑब्जर्व कर सकती है, कम वाले को नहीं कर सकती। नेक्स्ट जो MCQs बनता है वो पूछ लेते हैं एटम का जो साइज है उसकी रेंज क्या है, 2 × 10⁻10 मीटर, या इसको 0.2 नैनोमीटर भी कहते हैं या 2 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो 4 वाला MCQs है 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है 10⁻10 मीटर। उसके अलावा इम्पोर्टेंट ऑल बोर्ड से शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है व्हाट डू यू हैव डोंट सीन एटम बाय ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्यों हम इस ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो नेक्स्ट जो सवाल आता है वो आता है जी राइट अ शॉर्ट नोट या डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एटम। तो अगर आपको किस टॉपिक के अंदर किसी पॉइंट में इशू है तो या मसला है या आपके जहन के अंदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, या कोई भी इशू है तो वो पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।